सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को वेलकम और स्वागत करता हूँ। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आज आपसे कुछ विषय शेयर करना चाहता हूँ महामारी के विषय में, जो कि हम देखते हैं कि बाइबल क्या कहता है महामारी के विषय में। और मेरा विषय है कि महामारी क्यों आया, उसका कारण क्या था। बाइबल में से ही देखेंगे, कोई दूसरा किताब में आपको नहीं मिलेगा महामारी के विषय में। बाइबल एक ही किताब है जो कि महामारी क्यों आया है और ये महामारी से हम कैसे छुटकारा पाएंगे। आज देखिए, अभी हम कोविड-19 के दूसरे लहर में चल रहे हैं, फिर भी लोग मर रहे हैं। वैक्सीन लेने के बाद भी लोग मर रहे हैं और मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य का बुद्धि सब बेकार हो गया है। टेक्नोलॉजी सब बेकार हो गया। बड़े बड़ा देश अपना टेक्नोलॉजी से हार मान गए। लेकिन आज बाइबल क्या कहता है महामारी के विषय में, आज मैं आपसे बोलूँगा, आपसे शेयर करूँगा कि महामारी क्यों आया। ये मेरा पहला पाठ है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि महामारी से हम कैसे छुटकारा पाएंगे। पहला पॉइंट, पहला कारण, महामारी क्यों आया। बाइबल में हम देखते हैं अनेक प्रकार कारण है, लेकिन उनमें से 7 कारण मैं आपको बताऊंगा कि महामारी क्यों आया। पहला पॉइंट है घमंड के चलते, गर्व के चलते महामारी आया। अब देखिए, दुनिया में बहुत ज्ञान बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है। लोगों का ज्ञान जब बढ़ता है तो उनके जीवन में घमंड भी बढ़ता है। जिस प्रकार हम देखते हैं इतना मेडिकली इम्प्रूव अमेरिका जैसा देश, वो भी इसका वैक्सीन निकालने नहीं पाया, वो भी इसका इलाज निकालने नहीं पाया। वही देश में भी लोग मर रहे हैं। जितना सब बड़े बड़े देश हैं जो कि टेक्नोलॉजी से पूरा पार है, पूरा भरा हुआ है, फिर भी आज टेक्नोलॉजी मेडिकल लाइन पूरा फेलुअर है और इसका कारण है घमंड। हम देखते हैं कि बाइबल में निर्गमन का पुस्तक उसका 9 अध्याय और 3 पद को देखते हैं। वहाँ पर राजा फिरौन, जो मिस्र का राजा था फिरौन, वो घमंड किया। और 9 अध्याय का अगर हम निर्गमन का पुस्तक 9 अध्याय उसका 1 पद से अगर पढ़ें, और लिखता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें, और यदि तू उन्हें जाने ना दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊँट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि वो बहुत भारी मरी होगी। परंतु यहोवा इस्राएलों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इस्राएलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूँगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु ना मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इस्राएलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। तो भी फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने उन लोगों को जाने ना दिया। हम देखते हैं यहाँ पर कि फिरौन के घमंड के चलते मिस्र में महामारी आया, लेकिन इस्राएल को उनका कोई भी पशु, गाय बैल नहीं मरे। केवल मिस्र के पशु जितने थे सब इस मारी से मरे। अगर हम देखते हैं दूसरा सामुएल उसका 24 अध्याय, और वहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को आशीष किया, ब्लेसिंग किया। और जब दाऊद जनगणना के लिए अपने लोगों को प्रेशर दे रहा है,
वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है हम देखते हैं। दूसरा सामुएल उसका 24 अध्याय में देखते हैं दाऊद किस प्रकार दाऊद के जीवन में एक घमंड उत्पन्न हुआ, और उसी घमंड के चलते मैं पूरा अध्याय को पढ़ना नहीं चाहता हूँ। आप 24 अध्याय का अगर एक से अगर पढ़ेंगे, यहोवा का कोप इसराइल पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इसराइल और यहूदा को गिनती ले। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बेरशेबा तक रहने वाले सब इस्राएली गोत्रों में से इधर उधर घूम, और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। अरे तो मेरे कहने का मतलब है, परमेश्वर ने दाऊद को आशीष किया, इतना बड़ा प्रजा दिया, देश दिए, बहुत सारा आशीष किया, लेकिन ये परमेश्वर की तरफ से आशीष था, लेकिन वो परमेश्वर का विरुद्ध में गया, परमेश्वर का आशीष को तुच्छ जाना, और अपने मन में वो घमंड आया, ये सारे मेरे बलबूते पर हुआ बोलकर थोड़ा सा घमंड आया, और उसी घमंड के चलते दूसरा सामुएल 24 का 10 पद को अगर पढ़ेंगे, वहाँ लिखता है, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ, अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, ये काम जो मैंने किया वो महापाप है, तो अब हे यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर क्यों मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। सवेरे जब दाऊद उठा, तब यहोवा का ये वचन गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। जाकर दाऊद से कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहें और तू उनसे भागते रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दूं। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद ने घमंड किया, उसका घमंड के चलते एक पाप परमेश्वर के विरुद्ध में किया, इसलिए परमेश्वर क्रोधित हुआ और दाऊद को 3 विपत्ति दे दिया। उन्हें से चॉइस करने के लिए बोला, चुनने के लिए बोला कि तुमको कौन चाहिए। तो यहाँ देखते हैं वहाँ पर मरी फैला। उसका अगर हम पढ़ाई करेंगे 15 पद, तब यहोवा इसराइलों में सवेरे से ले ठहराया हुए समय तक मरी फैलाया रहा, और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। हम देखें कि परमेश्वर का क्रोध किस प्रकार भयानक है। आज दुनिया में महामारी आने का पहला कारण है घमंड। आज बहुत सारा लोग, बहुत सारा परिवार आज घमंड के चलते इस मरी को फेस कर रहे हैं, इस मरी को अपने जीवन में ले आते हैं। तो पहला कारण था घमंड। इसलिए मेरे प्रियो, घमंड ना करें। जहाँ पर घमंड है वहाँ पर सर्वनाश है। दूसरा पॉइंट पे हम आते हैं, महामारी आने का दूसरा कारण मूर्ति पूजा। आज दुनिया में अगर देखेंगे, वर्ल्ड में देखेंगे कि मूर्ति पूजा बढ़ गया है। बाइबल में क्या लिखता है मूर्ति पूजा के बारे में? यहीजकल उसका 6 अध्याय अगर हम देखेंगे, यहीजकल उसका 6 अध्याय को देखेंगे, यहीजकल 6 अध्याय अगर हम उसका 1 से लेके 11 तक पढ़ाई करेंगे, मैं थोड़ा कम पढ़ूंगा, लेकिन इसको आपको अंडरलाइन करके रखिए, आप इसको आराम से पढ़िएगा। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, आप अपना मुख इस्राएल के पहाड़ों की ओर करके उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह दे, इस्राएल के पहाड़ों प्रभु यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से यूं कहता है,
देखो मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा और तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों का नाश करूंगा। तुम्हारी चेटियाँ, तुम्हारी वेदियाँ उजड़ेंगी और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ जाएंगी और मैं तुम में से मरे हो को तुम्हारे मूर्तों के आगे फेंक दूंगा। मैं इसराइल के सबों को उनकी मूर्तों के सामने रखूंगा और उनकी हड्डियां को तुम्हारी वेदियों के आसपास चितरा दूंगा। तुम्हारे जितने बसाए हुए नगर हैं वे सब एक ऐसे उजड़ जाएंगे कि तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थान भी उजाड़ हो जाएगा। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और ढाई जाएंगी। तुम्हारी मूर्तें जाती रहेंगी और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं काटी जाएंगी और तुम्हारी सारी कारीगरी मिटाई जाएंगी। मेरे कहने का मतलब इसराइल कौन सूर्य को पूजा करने लगे, मूर्ति को पूजा करने लगे। और उसका हम देखेंगे 11 पद में क्या कहता है। प्रभु यहोवा यूँ कहता है, अपना हाथ मारकर और अपना पाँव पटक कर कहा, इसराइल के घराने के सारे घिनौने कामों पर हाय हाय, क्यों वे तलवार, भूख और मरी से नष्ट हो जाएंगे। दूसरा कारण मूर्ति पूजा है मेरे प्रियो। मूर्ति पूजा से प्रभु घृणा करता है और मूर्ति पूजा बढ़ गया है मेरे प्रियो। मूर्ति पूजा आज मसीही लोगों का जीवन में भी दिखाई देता है। वो लोग परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, परमेश्वर को मजाक में ले रहे हैं। प्रभु ने कहा, मुझे छोड़ और कोई तुम्हारा परमेश्वर नहीं है, मैं एक ही एक जीवित परमेश्वर हूँ। हमारा परमेश्वर जीवित है मेरे प्रिय, उसका मूर्ति बनाकर हम पूजा नहीं कर सकते। इसी के चलते महामारी आया इसराइलों का जीवन में। अब बहुत सारे लोग मर गए मेरे प्रियो। इसलिए हमें भय करना है, डरना है और ये मूर्ति पूजा से हमें दूर रहना है। आज महामारी आने का कारण, दूसरा कारण है मूर्ति पूजा। कितने लोग मर रहे हैं मेरे प्रियो। दूसरा लहर में तो बहुत लोग मरे हैं मेरे प्रियो, इसलिए सावधान होना है। महामारी आने का तीसरा कारण वो है बेविचार। आज दुनिया में बेविचार बढ़ गया है मेरे प्रियो। समलिंगी को गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, जो जिससे शादी कर सकता है, क्योंकि बाइबल के विरुद्ध है ये समलिंगी मैरिज। आज पाश्चात्य देश को अगर देखेंगे, यूरोप में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, ये सब बढ़ रहा है मेरे प्रियो। बेविचार पूरा बढ़ गया है। आज परमेश्वर की दृष्टि में शादी बेविचार हो गया है। कोई शादी करके और नहीं रहता है, बिना शादी करके सब रह रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रहा है मेरे प्रियो, ये बढ़ गया है बेविचार। जहाँ देखिए, न्यूज़ में देखिए, पेपर में पढ़िए, बेविचार बढ़ गया है। बेविचार के चलते आज महामारी आया है। अगर हम पढ़ाई करेंगे बाइबल में, गिनती का पुस्तक उसका 25 अध्याय और उसका 1 से लेके 9 तक, गिनती का पुस्तक उसका 25 अध्याय, अगर आपके पास बाइबल है आप निकाल कर पढ़ सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। गिनती का पुस्तक निकाले 25 अध्याय और वहाँ हम देखते हैं एक पद, इसराइली सितोम में रहते थे और वे मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञ में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यूं इसराइली बालफोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इसराइल पर भड़क उठा और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा लड़का भड़का हुआ कोप इसराइल के ऊपर दूर हो जाए। तब मूसा ने इसराइली न्यायों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपुर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। जब इसराइलियों की मारी सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तब एक इसराइली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक घिनौनी स्त्री को
एक मिदानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। उसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इसराइल पुरुष के डेरे में जाने के बाद वो भी भीतर आया और उस पुरुष और स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। उस पर इसराइलियों में जो मरी फैल गई थी वो थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। देखिए, परमेश्वर ने इसराइल को मना किया था कि अन्य जाति के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, अन्य जाति के साथ तुम शादी नहीं कर सकती, अन्य जाति के साथ तुम्हारा कोई भी संपर्क नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर देखिए, मोआबिन स्त्री के साथ लोगों संपर्क रखे, शारीरिक संपर्क रखे, वे विचार किए, उनका देवता के पूजा के सारे प्रसाद भी खाए, इसीलिए परमेश्वर का क्रोध भरा। ये व्यभिचार कहलाता है मेरे प्रिय। व्यभिचार के चलते महामारी आया है और आता भी है। आज व्यभिचार बढ़ गया है। आज हमारा मसीह भाई बहन, मसीह लोग आज प्रसाद खाते हैं और वो लोग ठट्ठों में उड़ाते हैं परमेश्वर को। इसीलिए प्रभु का क्रोध भड़का है। इसलिए हमें जागना है मेरे प्रियो। हमें अपने आप को सुधारना है, अपने मन को फिराना है, प्रभु के पास लौटना है। महामारी आने का 4 नंबर कारण, चौथा नंबर कारण वो है अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता के चलते भी महामारी आता है मेरे प्रियो। अनाज्ञाकारिता। लेवी अगर 26 अध्याय को निकालेंगे, लेवी का पुस्तक 26 अध्याय को अगर निकालेंगे और 15 से लेकर अगर पढ़ाई करेंगे, लेवी 26 अध्याय और 15 से हम देखते हैं, लिखा है, और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे ये करूँगा, अर्थात मैं तुमको वचन करूँगा, तुमको बेचैन करूँगा और क्षय रोग और जोर से पीड़ित करूँगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे। तुम्हारे वैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे और जो कोई तुमको खदेड़ता है भी ना जो 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 कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा, तब भी तुम भागोगे। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारे 7 गुना ताड़ना और दूंगा और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा और तुम्हारे बल अकारथ गवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज ना उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल ना देंगे। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो तो मेरा कहना ना मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा और मैं तुम्हारा बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निवश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नष्ट कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाए जाएंगे, तुम्हारे लड़के सुन्नी पड़ जाएंगे। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से ना सुधरो और मेरी विरुद्ध चलती रहो, तो मैं तुम्हारे विरुद्ध चलूँगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं अब भी तुमको 7 गुना मारूंगा और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलाऊंगा और जो वाचा तोड़ने का पूरा पलटा लेगा और जब तुम अपने नगरों में जाकर इकट्ठे होगे, तब मैं तुम्हारे बीच मरी
फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। अनाज्ञाकारिता के चलते महामारी आता है मेरे प्रियो। इसीलिए हमें प्रभु का आज्ञा को मानना है, हमें प्रभु को भय करना है। बहुत सी जगह में लिखा है, मैं खाली समय के अभाव के कारण मैं खाली एक रेफरेंस दे देता हूँ। प्रकाशित वाक्य अगर 6:8 में पढ़ेंगे, वहाँ पर भी लिखा है वहाँ पर बीमारी चला और बहुत सारा लोग मर गए। उसका बाद हम देखते हैं महामारी आने का 5 नंबर कारण। 5 नंबर कारण है कि परमेश्वर के विरुद्ध में अगर हम बात करेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध में अगर हम बकबक करेंगे, तो इसी के चलते भी महामारी आता है। हम अगर गिनती का पुस्तक उसका 14 अध्याय 37 को खाली पढ़ेंगे, उसका पूरा पढ़ाई कीजिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगा। 37 में लिखता है, गिनती का 14 अध्याय उसका 37 का पद, उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए, परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और पुत्र का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। अगर उसका हम पढ़ाई करेंगे 22 पद 32 पद 14 का 32, गिनती का पुस्तक 14 का 32, परंतु तुम लोग के सब इस जंगल में पड़े रहेंगे और जब तक तुम्हारे साथ जंगल में ना गल जाएं तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाह करते रहेंगे। जितने दिन तुम इस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा ये कह चुका हूँ कि हम इस बुरी मंडली के लोगों जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं, इसी जंगल में मर मिटेंगे, और निस्संदेह मैं ऐसा ही करूँगा। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, और उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उनके सामने मर गए, परंतु मैं देश का भेद लेने वाले पुरुष में जो नून का पुत्र यहोशू और यफुते का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। परमेश्वर महान है। हम देखें कि परमेश्वर के विरुद्ध में अगर हम जाएंगे तो हमारा जीवन में महामारी आएगा भाई, हमारे जीवन में महामारी आएगा। हम देखें 5वां कारण, परमेश्वर के विरुद्ध में अगर बात करते हैं, बकबक करते हैं, निंदा करते हैं। इसराइल को निंदा की और कानान देश में लोग पहुँचने नहीं पाए। उसका बाद हम देखते हैं महामारी आने का 6 नंबर कारण, लोभ के चलते महामारी आता है। लोभ के चलते। गिनती का पुस्तक 11 अध्याय अगर हम देखेंगे 33, गिनती का पुस्तक 33 11 का 33, मांस उनके मुंह में ही था और वे उससे खाने ना पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा, और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा, और उस स्थान का नाम किप्रोस्तबा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहाँ मिट्टी दी गई। फिर इसराइली क्विरथा से प्राप्तान करके सिरोत में पहुँचे और वही रहे। हम देखें बिल्कुल तो परमेश्वर मानना दिया, उसके बाद खाने को बटेरे भी दिए, लेकिन इन लोगों का लोभ ज़्यादा बढ़ गया था। इतना लोभी हुए तो परमेश्वर को ही भूल गए। इसीलिए परमेश्वर इनके जीवन में मरी लाया और को मार डाला। इसलिए मेरे प्रिय, हम लोभ ना करें। हम लोभ ना करें।
7 नंबर पॉइंट और ये आखिरी पॉइंट है। 7 नंबर पॉइंट, महामारी क्यों आता है? सेवक के विरुद्ध में अगर हम कुछ बोलते हैं, प्रभु के दास के विरुद्ध में अगर कुछ हम बोलते हैं, अगर हम उनका निंदा करते हैं, उनका ठट्ठा करते हैं, उनके बारे में बकबक करते हैं, तो मरी आता है मेरे लिए। गिनती का पुस्तक 16 अध्याय अगर 41 से पढ़ेंगे, वहाँ लिखता है 16 अध्याय उसका 41 से क्या लिखता है देखिए। दूसरे दिन, गिनती का पुस्तक 16 अध्याय 41। दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली ये कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे रहे, तब उन्होंने मिला वाले तंबू की और दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिला वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम इस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ, मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। इस्राएल लोगों परमेश्वर के विरुद्ध में किए नहीं, प्रभु के दास के विरुद्ध में, मूसा और हारून के विरुद्ध में। इसका मतलब है परमेश्वर के विरुद्ध में जाना। परमेश्वर के विरुद्ध में जाने के चलते परमेश्वर क्रोधित हुआ और वहाँ पर मरी फैला। वहाँ पर मरी फैला। 47 क्या कहता है हम देखते हैं। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देखकर कि लोग में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वहाँ वो मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई और जो करोह की संगभागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मरे गए हैं 14,700 थे। 14,700 लोग इस मरी में मरे। कारण सेवक के विरुद्ध में, प्रभु के दास के विरुद्ध में वो लोगों ने बकबक किए, बचस्सा किए, बात। इसलिए मेरे हम देखें आज 7 कारण से मरी आता है और ये बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय। परमेश्वर इस मरी को लाया। इस कोविड-19 आने का मतलब आज हमारे जीवन में व्यभिचार है, लोभ है, अनाज्ञाकारिता है, घमंड है। परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में हम बातचीत करते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है मेरे प्रिय। इसी के चलते आज ये दुनिया में मरी आया है। अगर इस मरी से बचना है, मेरा सेकंड वीडियो में फिर से अपलोड करूँगा, वो सेकंड वीडियो में आपको मिल जाएगा। सेकंड पार्ट, फिर से सेकंड पार्ट में आऊँगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलने पाए। सारा आदर महिमा प्रभु को देते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करें। आमीन।